Good morning students. Today our new topic is cattle, horses and chariots. इसमें हमने इससे पहले आपको हॉर्सेस और काउ के बारे में बताया था कि उस समय ऋग्वेद के टाइम में हॉर्सेस का और काउस का कितना इम्पोर्टेंट रोल था। आज हम यहाँ पे कैटल के बारे में जानेंगे, हॉर्सेस के बारे में जानेंगे और चैरियट्स के बारे में जानेंगे। इसमें हमने बताया देयर वर मैनी प्रेयर्स फॉर कैटल्स, हॉर्सेस एंड चिल्ड्रन स्पेशली सन। इन सब के लिए ऋग्वेद में बहुत सारे ह्यूम्स होते थे, मंत्र होते थे, ताकि ये लोग प्रेयर करते थे इन लोग के लिए, कैटल के लिए, हॉर्स के लिए और स्पेशली सन के लिए करते थे। क्योंकि जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि काव के बारे में, जो इसके कैटल के ही ग्रुप में है, ठीक है, और हॉर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसलिए कि चिल्ड्रन उस समय जो हमारी उस समय की सोसाइटी थी, उस समय मैंस को यानी कि मेल्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि उस समय जो युद्ध करने जाते थे वो मेल्स ही जाते थे, यानी कि पुरुष ही जाते थे, ठीक है। हॉर्सेस वर यॉक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। वो क्या करते थे, जो कैटल बहुत इंपॉर्टेंट होती थी उस कैटल के लिए वो युद्ध करते थे, और जो हॉर्सेस थे वो चैरियट्स में लगाते थे, यानी कि रथ को चलाने के लिए। रथ को कौन चलाएगा? हॉर्सेस चलाएंगे। तो वो हॉर्सेस रथ को चलाते थे किसके लिए, और वो किस लिए यूज होते थे? वो बैटल के लिए यूज होते थे। बैटल्स वर फॉट टू कैप्चर कैटल, लैंड, वाटर एंड पीपल। अब वो किस तरह, वो जब वो मतलब युद्ध करते थे, बैटल करते थे, तो वो क्या कैप्चर करते थे? कैटल कैप्चर करते थे। उस समय की जो सोसाइटी थी वो ये मानती थी कि जिसके पास जितने ज़्यादा कैटल हैं वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए सब लोग कैटल के लिए ही बैटल करते थे कि हम उससे ज़्यादा कैटल रखेंगे तो युद्ध करना पड़ेगा उससे छीनने के लिए, ठीक है। और लैंड किस लिए? क्योंकि कैटल को खिलाने के लिए अब हमें लैंड की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम उस पर प्रोडक्शन करेंगे जो वो कैटल को हम खिला पाएंगे। एंड वाटर हमें सरवाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता है, तो इसलिए वाटर के ऊपर भी बैटल हुआ करती थी। और पीपल्स यानी उस समय की जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं थी। उस समय मेरी फैमिली है तो मैं अपनी फैमिली को ही दास नहीं बना सकता था, वो स्लेव, मतलब दास मतलब स्लेव, वो किसी दूसरी फैमिली के लोगों को उनसे बैटल करके और उन्हें जीत लिया करते थे, यानी कि उन्हें स्लेव बना लिया करते थे। तो इसके पीपल्स के लिए भी बैटल हुआ करते थे, वो भी कैप्चर किए जाते थे, ठीक है। जो पीपल्स थे वो भी कैप्चर किए जाते थे। जब बैटल हो जाती थी, आफ्टर बैटल, उसके बाद वेल्थ यानी कि जो संपत्ति, जो चीज उन्हें मिली, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था? अ पार्ट वाज केप्ट बाय लीडर्स, वहाँ कुछ लीडर्स को उसका पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, या ए पार्ट वाज गिवन टू द प्रीस्ट मतलब जो पुजारी होता है उसके पास वो कुछ उसका जो वेल्थ होती थी, उसकी वेल्थ का कुछ पार्ट वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। अ पार्ट वाज यूज्ड फॉर यजेन, यानी कि यजेन में भी जो यज्ञ होते थे, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा है, कि इससे पहले वाले हमने पार्ट में पढ़ा था जब ऋग्वेद में पढ़ रहे थे, कि वो देवता कौन किस को मानते थे? अग्नि को देवता मानते थे, एक सोम देवता मानते थे और एक इंद्र देवता मानते थे। और वो यज्ञ करते थे तो यज्ञ में घी की आहुति देते थे, ग्रेन्स देते थे, या कभी कभी एनिमल्स की बलि भी चढ़ाते थे, ठीक है। तो ये सब पार्ट्स वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो इस तरीके से कैटल, हॉर्स एंड चैरियट्स का आज हमारा ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। कल हम कुछ न्यू जो वर्ड्स हैं इसमें वो किसके लिए यूज हैं, वो कौन कौन से वर्क करते थे, उनकी डेफिनेशंस हम उस वर्क के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन हम समझेंगे।